अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ और ये ब्लॉग मैंने कई दिन पहले शूट करके रखा था, बस वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा गला ख़राब था थोड़ा, और अभी भी थोड़ा ख़राब ही है, आवाज़ में थोड़ी सी चेंजेस मिलेगी आपको। बट बहुत दिनों से वीडियो डाली नहीं थी और काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर कर ही देती हूँ और वीडियो को अपलोड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है। बीच में मैं चली गई थी 2 दिन के लिए अम्मी के यहाँ, तो क्योंकि छोटी वाली सिस्टर आई हुई थी रहने के लिए, सो इसलिए 2 दिन के लिए मैं भी चली गई थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम दोनों साथ में ही जाते हैं घर पे रुकने, और जब वो आती है तो वो मुझे बुला लेती है और जब मैं जाती हूँ तो मैं उसको बुला लेती हूँ, क्योंकि अकेले फिर अच्छा नहीं लगता है घर पे। सो 2 दिन के बाद मैं भी घर वापस आ गई थी और मैंने सोचा कि चलो अब आज वीडियो जो है वो शूट कर लेती हूँ, और काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग भी नहीं बनाया था। सो मैंने ये थोड़ी सी ग्रोसरी मंगाई थी ऑनलाइन, और बच्चे जो है वो काफ़ी दिन से ज़िद कर रहे थे, कुछ बाहर का खाना था उनको, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह। सो मैंने सोचा कि चलो घर पर ही उनको बना कर दूँगी मैं पिज़्ज़ा और बर्गर। सो मैंने पिज़्ज़ा के लिए बेस मंगा लिया था, साथ ही चीज़ मंगा ली थी और भी कुछ ग्रोसरी का सामान जो था मुझे ज़रूरत थी जिसकी, वो मंगा ली थी। बर्गर बन्स थे, ब्रेड थी, साथ में दूध के पैकेट भी मैंने उसमें से ही मंगाए थे। सो क्योंकि अभी आते आते हम लोग को शाम हो गई थी और अंधेरा हो गया था, और जब अंधेरा हो जाता, रात हो जाती है, तो फिर मैं बच्चों को बाहर नहीं भेजती हूँ सामान लाने के लिए, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन ही सब कुछ मंगा लेती हूँ। तो दूध के पैकेट भी मैंने ऑनलाइन आज मंगा लिए थे। सो अभी मैं सबसे पहले दूध चढ़ा दूँगी, जब तक दूध जो है वो बॉईल हो जाएगा। अच्छा, दिसंबर का भी लास्ट चल रहा है और लास्ट डेज चल रहे हैं। ठंड भी अब थोड़ी बहुत बढ़ गई है। आज तो बारिश भी हुई थी, और आज कई दिनों से, वैसे 2-3 दिन पहले भी बारिश हुई थी, और आज फिर जब मैं सुबह उठी फजर में नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ के बाद मुझे लगा कि बाहर बारिश हो रही है क्योंकि आवाज़ लग रही थी बूंदों की। तो मैं जब बाहर गई, गेट खोल के मैंने देखा तो बारिश हो रही थी, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी बट हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और बारिश की वजह से अब ठंड भी जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि जनवरी लगने वाला है और जनवरी में तो अच्छी खासी ठंड बढ़ जाती है। तो अयान को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और कई दिनों से वो कह रहा था कि मम्मा पिज़्ज़ा बनाइए या फिर ऑर्डर करके मंगाइए, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं कई दिनों से उसे टाल रही थी, मैंने सोचा कि चलो घर पर ही बना के दे देती हूँ। तो मेरे पास रखी थी थोड़ी सी शिमला मिर्च, आधी कटी हुई शिमला मिर्च रखी हुई थी, क्योंकि मैंने इससे पहले सैंडविच बनाई थी तो शायद मैंने आधी उसमें काट के डाल दी थी। तो ये कुछ वेजिटेबल्स थी जो मैंने सोचा कि चलो काट लेते हैं, और टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, बस ये 3 चीज़ें मैं डालूँगी। पिज़्ज़ा में वैसे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, और पनीर मैं डालती हूँ, लेकिन इस टाइम पनीर था नहीं तो मैंने पनीर डाला नहीं। बस यही चीज़ें थी जो मैंने क्यूब्स में, मैंने प्याज को काट लिया था और इसकी जो लेयर्स थी वो बिल्कुल खोल दी थी, अलग अलग कर दी थी। साथ ही टमाटर भी हमें काट लेना है, इसी तरह से बीजे निकाल देंगे टमाटर के, सिर्फ हमें जो नीचे का पार्ट है वो लेना है, बीजे सारी निकाल देना है। साथ ही जो शिमला मिर्च ली है उसको भी हमें इसी तरह से काटना है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से काट सकते हैं। आप बारीक काटना चाहें बारीक डाल दें, या आपको अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ चाहिए तो आप उस हिसाब से डाल दें। मैंने थोड़ा बारीक काटा है क्योंकि बड़े बड़े पीसेस बच्चों के मुंह में आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बारीक शिमला मिर्च काटी। और वैसे भी शिमला मिर्च ना मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है पिज़्ज़ा और सैंडविच में अगर शिमला मिर्च ना हो ना तो वो बिल्कुल अधूरे हैं, तो इसलिए मैं डालती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है, शिमला मिर्च काट ली है बारीक बारीक सी, और ये मैंने मंगाई थी मोज़रेला और प्रोसेस चीज़, दोनों इसमें मिक्स हैं, क्योंकि मोज़रेला चीज़ ना वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था, दिखा नहीं रहा था, और आसपास में मेरे यहाँ कहीं पे कोई शॉप ऐसी है नहीं जहाँ पे मिलता हो, तो इसलिए मैंने यही मंगा लिया था। वैसे मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं एक हफ़्ते में 2-3 वीडियो तो अपलोड कर ही दिया करूँ, बट अकेले मैनेज करना मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और ख़ासकर तब ऐसा होता है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन होती है, तो फिर मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है। और आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और ठंड भी बढ़ी हुई है, तो थोड़ी सी मुझे लेज़ीनेस भी आ रही थी वीडियो शूट करने में। मैं बस उठती थी जल्दी जल्दी, फटाफट से मैं खाना बनाती थी और बस मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ जाती थी।
तो इसलिए भी थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी और तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम था। और साथ ही मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि आप लोग के साथ कनेक्टेड रहूँ, बट कभी कभी मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दोनों बच्चों के साथ, दोनों बच्चों को भी देखना होता है, साथ में बाहर के घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हो ही जाता है। और सबसे ज़्यादा मुझे तब खलता है जब मेरी तबीयत नहीं ठीक होती है। तबीयत नहीं ठीक होती तो ज़्यादा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वरना वैसे तो मैं सब कुछ मैनेज कर ही लेती हूँ। बट जब तबीयत ठीक नहीं होती है और घर में कोई और होता भी नहीं है कि कोई हेल्प कर दे, बच्चे भी छोटे हैं, इतना ज़्यादा हेल्प तो कर नहीं पाते हैं। और उसके अलावा कभी कभी हस्बैंड की भी कमी महसूस होती है कि क्योंकि हाँ, जब तबीयत नहीं ठीक होती है तो सबसे ज़्यादा तो हमें हस्बैंड की कमी महसूस होती है, क्योंकि उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा लगती है, बट वो भी साथ में नहीं होते हैं। वैसे तो बहुत दुआएं कर रही हूँ कि अब हम लोग साथ में ही रहें, और इंशाल्लाह अब कोशिश भी कर रही हूँ। अल्लाह को अगर मंजूर होगा तो फिर अब हम साथ में ही रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करने लगी थी। पिज़्ज़ा बेस को मैंने अच्छे से सेक लिया था, एक साइड से बटर लगा कर मैंने अच्छे से सेका इसको, दूसरी साइड से मैंने सेका नहीं था, क्योंकि अभी जब हम इसको रखेंगे तवे के ऊपर तो ये दूसरी साइड से भी सिक जाएगा। तो ऊपर वाली साइड जो थी वो मैंने सेक ली थी बटर लगा के, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस डाल दिया है, उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया था। वैसे आपको यहाँ पर टमाटो सॉस नहीं डालना है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि वही पड़ता है इसमें। मेरे पास था नहीं तो मैंने इसमें डाला नहीं है, मैंने यहाँ पर टमाटो सॉस डाल दिया है। साथ में ये जो वेजीज़ मैंने काट के रखी थी वो डाल दी है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। आपके पास पनीर हो पनीर डाल दें, चिकन हो चिकन डाल दें, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप डाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली है, उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने मेयोनीज़ डाल दी है, और जो बाकी की बची हुई चीज़ है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको पूरा अच्छे से चीज़ से कवर कर देंगे। और ये वेजिटेबल्स थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने रोक ली है, मैं सब नहीं डालूँ क्योंकि बच्चों को भी ज़्यादा पसंद नहीं है, और वैसे मुझे ज़्यादा ही लग रही थी इसलिए मैंने इसको रोक लिया। तो अच्छे से इसकी जो हमें टॉपिंग कर देनी है, सब अच्छे से चीज़ से कवर कर देना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और साथ ही पिज़्ज़ा सीजनिंग। और आवाज़ बीच बीच मेरी चेंजिंग हो रही है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरी अच्छे से मैं वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो बने हुए और वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी बस इसकी। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको सजा धजा लिया है। अब हम इसको रख देंगे तवे के ऊपर। गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देनी है, और इसको ढक देंगे। ढक करके 3-4 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बीच बीच आपको चेक भी कर लेना है, 1-2 मिनट के बाद इसे चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि नीचे से जो बेस है वो जल ही जाए, क्योंकि जो बेस है ना वो मेरा थोड़ा सा क्रंची हो गया था, तो इसलिए आप थोड़ा सा चेक कर लें। अगर आपको क्रंची पसंद है तो आप उसको थोड़ी देर सेकते रहें ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। वरना अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। नहीं है जिनके पास, उनके लिए था कि तवे पर आप आराम से इसको बना सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। तो जब तक पिज़्ज़ा की चीज़ मेल्ट होगी, मैं यहाँ पर बनाने लगी थी फ्रेंच टोस्ट, तो उसकी तैयारी कर रही थी मैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 अंडे, साथ ही मैंने इसमें डाली थी शुगर मैंने 3 से 3.5 चम्मच डाली थी। आपको जितनी स्वीटनेस चाहिए हो आप उस हिसाब से इसमें डालें। और आधा कप मैंने इसमें दूध डाल दिया था। अच्छी तरह से इसे मैंने फेंट लिया था ताकि जो शक्कर डाली है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है ब्रेड लिए मैंने ब्राउन। अगर आपके पास वाइट ब्रेड है तो आप वाइट ब्रेड का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ ब्राउन ब्रेड से, थोड़ा सा हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड निकाल लिए, 3 पीसेस मैंने ले लिए हैं हम तीनों के लिए। इसको कर लेंगे हम 2 पीसेस में डिवाइड, तो बीच से इसे कट कर देना है, 2-2 पीसेस कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो एक एक पीस का भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2-2 पीस कट कर लिए हैं। और बीच बीच मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है बट वॉइस ओवर मुझे करनी है आज, तो इसलिए मैं आज पूरी वीडियो पर वॉइस ओवर करके ही रहूँगी। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा भी बनकर तैयार हो गया है, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। बस हुआ ये था इसके साथ कि जो बेस है वो थोड़ा सा
क्रंची ज़्यादा हो गया था, क्योंकि चीज़ मेल्ट नहीं हो रही थी। मैंने बीच में एक बार चेक किया था, चीज़ मेल्ट नहीं हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा इसे और सिकने दिया था। तो जो नीचे का बेस है वो हल्का सा क्रंची हो गया था। मैंने इसको पलट के आपको दिखाया नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं बिल्कुल रहा, वरना मैं आपको पलट के दिखा देती। है जला बिल्कुल भी नहीं था, बस जो बेस था वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। और मुझे लगता है ना, तवे पे इसको सेकने में हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि एक आध बार और मैंने इसको तवे पे सेका है, तो ये जो बेस है ना वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है तवे पे सेकने से। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें ही आप इसको डालकर चीज़ जो है वो मेल्ट कर लें, उसके बाद आप तवे पे इसको हल्का सा सेक लें। आप ये भी कर सकते हैं, वरना अगर आप जो है पूरा चाहें तो उस पूरा भी आप माइक्रोवेव में ही बना सकते हैं। और तवे पर अगर सेकना है तो हल्का सा क्रंची हो ही जाता है। तो अगर जिनके पास नहीं है माइक्रोवेव, वो तवे पर आराम से सेकें, आराम से बनाएं। ऐसा नहीं है, जला नहीं था बिल्कुल भी, खाने में बहुत मज़े का लगा था। तो आराम से जो है धीमी आंच पे इसको सेक लें और ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी और बढ़िया सा हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा तो तैयार हो गया, तो उसको मैंने साइड पर रख दिया और इधर मैंने यहाँ पर अपनी फ्रेंच टोस्ट भी सेक लिए हैं। इसको बटर से मैंने सेका है, अंडे में मैंने ब्रेड को डिप किया और इसको अच्छे से बटर के साथ सेक लिया दोनों साइड से। तो ये हमारे फ्रेंच टोस्ट भी बनकर तैयार हो गए हैं। सो ये रहे हमारे फ्रेंच टोस्ट और पिज़्ज़ा। देखने से ही बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और खाने में ये बहुत मज़े के थे, बहुत सॉफ्ट थे। आप इसको चाहें तो चॉकलेट सिरप से भी सर्व कर सकते हैं, शहद इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल प्लेन सर्व किया था, क्योंकि पहले से ही ये काफ़ी मीठा था। और वैसे बच्चों को चॉकलेट सिरप के साथ पसंद है, बट चॉकलेट सिरप जो है वो अवेलेबल था नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल प्लेन सर्व किया था। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसे फ्रूट्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, केले हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, या किसी भी तरह की बेरीज़ आप इसके साथ ले सकते हैं। और ये देखिए पिज़्ज़ा मैंने कट कर दिया है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रंची सा पिज़्ज़ा बना था। तो घर पर ही आप इसे बनाएं, एंजॉय करें। फ्रेंच टोस्ट को भी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की रेसिपी बनकर। तो पिज़्ज़ा और फ्रेंच टोस्ट खाकर बच्चों को तो बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़े का बना था। और आज तो हमारी शाम को पार्टी ही हो गई थी। सो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।